गोंडा जिले में एक मनोरमा मंदिर है जिसकी 120 बीघे की जमीन पर वहां के सांसद और वहां के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का कब्जा हो चुका है। यहां तक कि ये साधु संत आज पिछले 44 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। जबकि कहा जाता है कि साधु संतों को इस सरकार में सबसे ज्यादा न्याय की एक आस थी, लेकिन वो आस भी अब टूट रही है। पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये साधु समाज बैठा हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है। और ऐसे में जब प्रदेश का मुखिया ही एक संत हो, लेकिन उस संत की सरकार में आज संत ही असुरक्षित है। धरने का कौन सा दिन है, कितने दिन हो गए आपको धरने को, और आज लगातार आपके समर्थन में संत समाज जुट रहा है, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक बात नहीं पहुंच रही है, न्याय तो दूर की बात है। देखिए ऐसा है, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। देखिए हमारे ऊपर कितनी बार भी पीड़ाएं पर प्रताड़ना दी जा रही है, उसके बाद भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जिसे हम यशस्वी मुख्यमंत्री बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर से हमारा भरोसा ही उठ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो संतों को नहीं, वो सिर्फ जो देशद्रोह हैं, जिनके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे लग चुके हैं, और वो बोलते हैं कि मैं माफियाओं पर बुलडोजर चलवाने का कार्य करता हूं, आज उन्हीं के जो सांसद विधायक है वही मंदिर मठ को कब्जा करना चाहते हैं। उनके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमा लग चुके हैं। जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं अमर सिंह, जिनके ऊपर 35 मुकदमे हैं, उसके बाद भी उनको कोई भी आरोपित नहीं किया जाता है। हमारे ऊपर ही मुकदमे लिखे जाते हैं, हमें ही कहा जाता है कि आप गलत हैं, जिसका हमारा वीडियो साक्ष्य, हमारे साथ 4 अक्टूबर को एक घटना घटी जिसका वीडियो साक्ष्य है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें ही चालान किया गया, हमें ही वहां से धमकी मिलती है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे बाबा जी, ज्यादा मीडियाबाजी करेंगे तो हम आपको जिला बदल कर देंगे, गुंडे एक्ट की कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। बताइए, इतना दुर्भाग्य की बात है कि मैं इतने दिनों से 43-44 दिन मुझे हो गया बैठे हुए इको गार्डन पर, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमें ही डराते हैं, बोलते हैं कि आप क्यों बैठे हैं यहाँ, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आप ऐसा करिए कि आप यहाँ से चले जाइए। बताइए, हमको ही यहाँ से धमकी मिलती है, चाहे हम गोंडा में रहें, चाहे हम यहाँ रहें, मतलब हमें कहीं बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है, मेरा अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं इतना पीड़ित हूँ कि इससे पहले मुझे 1 वर्ष पूर्व गोली भी मारी गई थी, और उसके समय में उसके बाद भी मुझे ऐसा कह के भेज दिया गया जेल कि हम किसी को फंसाने के लिए अपने सीने पर गोली खाए हैं। मतलब कि एक ऐसा बोला जा रहा है कि मैं इतने उम्र में साधु बना हूँ, छोटी सी उम्र में, उसके बाद भी हमें सुना नहीं जाता है। और हम अगर किसी के पास निवेदन लेके जाते हैं तो हमें समझाया जाता है कि आप ये साधु क्यों बने हैं, क्या कारण है साधु बनने का। मुझे साधु बनने से पूछते हैं कि आप साधु क्यों बने हैं, मुझे ऐसा कहा जाता है। जो कि कहते हैं कि संत भगवंत अंतर कियन, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, संत को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप साधु क्यों बने हैं, क्या कारण है। ऐसा कोई है तो जाके योगी आदित्यनाथ जी से पूछ ले कि क्यों बने हैं साधु, हैं क्यों संत बने हुए हैं। भाई अपनी गद्दी त्याग देना। जब साधु संतों को लातों और घूसों से मारा जा रहा है, उसके बाद हमको न्याय नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे हमें संत से क्या लाभ होता है यार। मैं अयोध्या का सर्वे करवा लीजिए, जिस राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, वहाँ के पुजारी स्वयं बोलते हैं सत्येंद्र दास जी कि वो कहीं अब गोरख और रघुनाथ से अपना टिकट तय कर ले। आप सोच लीजिए, अभी बीते 2-4 दिनों की बात है, मीडिया पूछ रही थी उनसे, तो बताइए वो एक श्रेष्ठ पुजारी हैं, राम मंदिर के पुजारी हैं, जिनको आप बनवाने की बात करते हैं। आप क्या बनवाए हैं, आप उनमें पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका शासन है, आपने बोल दिया सब हो रहा है। आपने कुछ दिया हो तो हमें बताइए, उसका लिखित बयान मेरे पास तो सब लिखित है, प्रूफ है, मैं वीडियो साक्ष्य है, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे न्याय नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा ही अगर होता रहा मेरे साथ में, ऐसा ही अन्याय होगा तो मैं एक दिन प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से न्याय लेके जाऊंगा। सम्राट दास जी के ऊपर कई बार हमला हो चुका है, मंदिर पर भी भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जिस तरीके से हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि जो महाराज जी के जो मंदिर और मठ पर जो कब्जा किया जा रहा है, वहाँ के भूमाफिया वहाँ पर जो मौजूदा सांसद और विधायक हैं उनकी साथ में मिली भगत है,
और उनके द्वारा ही कब्जा कराया जा चुका है। गोली चल चुकी है हमारे महाराज जी के ऊपर। लेकिन इस संत गवर्नमेंट में और योगी जी की सरकार में कोई भी पुरोहित या संत की कोई सुनवाई नहीं है। आज महीनों से बैठे हुए हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जानने वाला है कि इनकी क्या स्थिति चल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। वहाँ पर मंदिर पर कब्जा हो चुका है, उस कब्जे को कैसे छुड़वाया जाए, जब जो सांसद ही जो भाजपा के बैठे हुए हैं वही कब्जा किए बैठे हुए हैं भूमाफियाओं के द्वारा, तो इनको कहाँ पर हम लोग ले जाके न्याय दिलाएंगे? क्या योगी सरकार में हम लोग को न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? जबकि ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमारा पुरोहित आज 1.5 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है, कोई आज तक पूछने तक नहीं आया। जैसा कि महाराज जी ने पहले बताया कि डीएम साहब आए भी थे, दिनेश शर्मा जी ने उनको आश्वासन भी दिया, लेकिन डीएम ने उनकी बात को सिरे से नकार दिया। ना कोई आश्वासन की कोई बात हुई, ना कोई पूर्ति हुई। आज भी संत जी शुरुआती दिन के हिसाब से आज भी बैठे हुए हैं धरने पर। उम्मीद कोई नहीं दिख रही है। नहीं, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। जब तक कि हम लोग विधानसभा या जो है कालिदास मार्ग का घेराव नहीं करेंगे, तब तक कि कोई उम्मीद नहीं है। तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी के कानों में आवाज़ नहीं जाएगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी महंत जी के साथ में है और पूरे हर एक कार्यकर्ता महाराज जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के उनको न्याय दिलाएगा और उनके साथ में हर वक्त खड़ा भी रहेगा।